सोचिए, साल 2007 एक बिल्कुल युवा भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीत लेती है और पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। पर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। नहीं, ये तो उस क्रांति की शुरुआत थी जो क्रिकेट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है इंडियन प्रीमियर लीग के जन्म की, उस एक कमाल के आइडिया की जिसने खेल, मनोरंजन और जुनून का एक जबरदस्त कॉकटेल बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? कैसे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी का एक आइडिया T20 वर्ल्ड कप जीत से मिली उस चिंगारी को भारत के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव में बदल देता है। चलिए आज इस पूरी कहानी के पीछे की रणनीति, रोमांच और विजन को समझते हैं। देखिए, उस समय को समझना जरूरी है। वो 2000 का दशक था। दुनिया की रफ्तार तेज हो रही थी, लोगों के पास वक्त कम था और एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा। ऐसे में क्रिकेट का जो लंबा, धीमा, पारंपरिक फॉर्मेट था ना, वो खास तौर पर युवा पीढ़ी को थोड़ा पुराना लगने लगा था। उन्हें तो 90 मिनट वाले फुटबॉल मैच जैसा तेज रोमांच चाहिए था। तो ये तो साफ था, क्रिकेट को बदलना जरूरी था। माहौल एकदम तैयार था बदलाव के लिए, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी भड़की 2007 में, पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट का सबसे छोटा और सबसे तेज फॉर्मेट ही इसका भविष्य है। इस साल को याद रखना बहुत जरूरी है। 2007 ये वो साल है जब भारतीय क्रिकेट का मॉडर्न ब्लूप्रिंट लिखा गया। एक ऐसी जीत जिसने देश की क्रिकेट की भूख को एक बिल्कुल नया स्वाद दे दिया था। जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में उस युवा टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया ना, तो पूरे देश में जश्न का ऐसा सैलाब आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस एक जीत ने T20 क्रिकेट को गली गली तक पहुंचा दिया और ये पक्का कर दिया कि दर्शक इस तेज तर्रार खेल के दीवाने हैं। और बस इसी दीवानगी के बीच बीसीसीआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष ललित मोदी ने एक बहुत बड़ा मौका देखा। वो सिर्फ एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि एक बेहद तेज तर्रार बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने इस राष्ट्रीय जुनून को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलने का सोचा जो हर साल वापस आए, एक स्थायी त्योहार की तरह। अब ये जो स्क्रीन पर लिखा है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आईपीएल का पूरा डीएनए है। एक बात पर गौर कीजिए, उन्होंने टूर्नामेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा क्रिकेट मेला। मेला मतलब जहां सिर्फ खेल ना हो, बल्कि जश्न हो, म्यूजिक हो, ग्लैमर हो और हर शाम अपने आप में एक इवेंट हो। यही वो विजन था जिसने आईपीएल को बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया। तो इस मेले को हकीकत में बदलने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल पर ब्रिलियंट था। पहला, शहर के नाम पर टीमें, ताकि मुंबई वाला दिल्ली से और चेन्नई वाला बैंगलोर से भिड़े तो एक लोकल प्राइड की फीलिंग आए। दूसरा, खिलाड़ियों की नीलामी, जो मैच शुरू होने से पहले ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा बन गई। तीसरा, T20 फॉर्मेट, यानी 3 घंटे में रिजल्ट पक्का। और आखिरी और सबसे जबरदस्त तड़का, बॉलीवुड का। क्रिकेट और सिनेमा, भारत के 2 सबसे बड़े जुनून एक साथ आ गए। इस पूरे आइडिया का बस एक ही मकसद था, फुल पैसा वसूल। मतलब ये कि जो दर्शक टिकट खरीद रहा है, उसे सिर्फ क्रिकेट नहीं मिलेगा, उसको चीयरलीडर्स दिखेंगे, स्टेडियम में म्यूजिक बजेगा, बॉलीवुड स्टार्स अपनी टीमों को चीयर करते नजर आएंगे और हर चौके छक्के पर आतिशबाजी होगी। मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। तो विजन तैयार था, फॉर्मूला बन चुका था, टीमें बिक चुकी थीं और पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये नया क्रिकेट मेला आखिर दिखेगा कैसा। अब वक्त था आईपीएल के ग्रैंड लॉन्च का, इसके पहले ऐतिहासिक मैच का। ये तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 18 अप्रैल 2008, वो दिन जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट शो बन गया। और पहली टक्कर थी ग्लैमर और क्रिकेट के दिग्गजों के बीच। एक तरफ शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस जैसे सितारों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्टेज पूरी तरह से सेट था, ये देखने के लिए कि क्या ये आइडिया वाकई में चलेगा। और फिर जो हुआ, उसने सारे सवालों के जवाब एक ही रात में दे दिए। केकेआर के ओपनर ब्रेंडन मैकलम ने सिर्फ 73 गेंदों पर नाबाद 158 रन ठोक दिए। अरे ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये आईपीएल के इरादों का ऐलान था। ये वो धमाका था जिसने पहली ही रात में साबित कर दिया कि ये लीग दर्शकों को वो रोमांच देगी जिसका वादा किया गया था। उस एक धमाकेदार पारी और उस एक रोमांचक मैच के बाद आईपीएल को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो रातों रात एक ब्लॉकबस्टर हिट बन चुका था।
अगले दिन अखबारों में, टीवी पर, हर जगह बस मैक्यूलम की पारी और आईपीएल की ही बातें हो रही थीं। तो शुरुआत तो तूफानी हुई, पर सवाल ये है कि इतने सालों के बाद भी आईपीएल का ये जादू आखिर कायम क्यों है? इसकी असली विरासत क्या है? ये क्यों सिर्फ एक और क्रिकेट टूर्नामेंट बनकर नहीं रह गया? देखिए, आईपीएल की खासियत इन वजहों में छिपी है। यहाँ वो होता है जो कहीं और मुमकिन नहीं, जैसे सचिन और जयसूर्या का एक साथ ओपनिंग करना। ये जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम का दरवाज़ा खोलने वाला सबसे बड़ा मंच है। इसने क्रिकेट के आसपास एक पूरी नई इकोनॉमी बना दी है। और सबसे ज़रूरी बात, यह हर साल नए रिकॉर्ड और ऐसे रोमांचक मैच देता है जो आखिरी गेंद तक सांसें रोके रहते हैं। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि आईपीएल अब सिर्फ एक लीग नहीं है, ये सच में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट उत्सव है। एक ऐसा सालाना त्योहार जो 2 महीनों के लिए पूरे देश को अपने रंग में रंग देता है और क्रिकेट को हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, क्या आईपीएल सिर्फ चौको छक्कों का एक खेल है, या ये एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और हमारे मनोरंजन की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।